हेलो प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको प्रतिदिन की तरह कार्तिक मास कथा अध्याय 22 की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से भक्तों को भक्ति का परम एहसास होता है और समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। तो प्रेम पूर्वक कथा का संपूर्ण रसपान कीजिए और प्रेम से बोलिए जय शिव, जय नारायण। भक्तजनों, 22वें कथा अध्याय की करूँ मैं बात, प्रभु गलती क्षमा करियो अगर हो जाए कोई गलत बात। तो भक्तों, राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कृपया आप अब मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा था। ये मेरा सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आपको सुखी हुई या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने कहा, हे शिव जी, आपको परम प्रणाम। कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। तब वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेट कर इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि ये सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से ये सारा वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु जी भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी सबसे पहले, वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतः भक्तों, विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चल दिए। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब ये आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुण से पृथक होकर स्थित सत्गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। इसलिए अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। ये सब बात सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्थिति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवताओं ने उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता में भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। ये आख्या शिव जी की भक्ति देने वाला है। दोस्तों, अध्याय समाप्त हुआ। भक्तों, अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइए और ज़रूर लिखिए हर हर महादेव, जय शिव, जय नारायण। साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।